और इसका भी बनेगा कुछ। आप ही तो बोले हैं भाजा भी खाऊंगा। मैं कब बूढ़ हो गया हूँ? आपकी फरमाइश पे ही बना रहे हो भाई मैं। अच्छा, मैं तो कुछ भी खा लूं, खिचड़ी भी खा बनता मेरे लिए, खाते हैं सभी लोग। हाँ तो वही है ना, जो मांगेगा वही तो बदनाम होगा। लड़का के भरोसे लड़कोर जी। यही चीज मैं भी काट देता, लेकिन मुझसे इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। ये जैसे आप कहते कि चक्कू में धार नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसी चक्कू से मैं हमेशा काटती हूँ। जैसे चॉपर काटता है ना, एकदम से परफेक्ट कटिंग। अरे तो कितने सालों से काट रही हूँ, बहुत साल हो गया काटते काटते। काटते काटते काट ही दिए। चक्कू मत दिखाओ। धार हो न हो, चक्कू मत दिखाओ, डर लग रहा है। धार हो न हो चलता है चक्कू। इनको काटने के देंगे तो 10 नौटंकियां कहेंगे, अरे प्याज इसलिए बड़ी हो गई तुम्हारा चक्कू में धार ही नहीं है। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 से ज्यादा का टाइम हो गया, हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। शीला जी आई और आगे किचन में चली गई हैं। कुछ व्यस्त हैं लग रहा है, कुछ बनाने की तैयारी में है। वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किचन में। अरे नहीं है, आपका ही तो फरमाइश है ना। मैं रोज पूछती हूँ क्या बनेगा तो ये बताते हैं। आज क्या बताए हैं? भूल गए? नहीं बता, मुझे नहीं भूला, मैं नहीं भूलती। मैंने बताया है घिया और चने की दाल की सब्जी, ठीक है। हाँ। घिया माने लौकी, हाँ। कद्दू जो कह लो खाली इसको। लौकी कद्दू तो ये है। तो वो सीताफल, चलो ठीक है, जो जहाँ बोला जाता है उससे कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ। इसकी सब्जी बनेगी, इसमें चने की दाल डाल चने के। की दाल थोड़ा सा भिगो दी हूँ, थोड़ा सा चने की दाल भिगोई हूँ, अभी भिगोई हूँ। काफी है 2 जने के कुकर लिए। में पक जाता है। बढ़ेगी भी तो वो फूल के। बहुत होगा, ये बहुत हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। और इसका भी बनेगा कुछ। भाजा बनाऊंगी। वेरी गुड। थोड़ा कम लग रहा है और निकाल लूंगी, फ्रिज में पड़ा है। आप ही तो बोले हैं भाजा भी खाऊंगा। मैं कब बूढ़ हो गया हूँ? आपकी फरमाइश पे ही बना रहे हो भाई मैं। अच्छा, मैं तो कुछ भी खा लूं, खिचड़ी भी खा। बनता मेरे लिए, खाते हैं सभी लोग। हाँ तो वही है ना, जो मांगेगा वही तो बदनाम होगा। लड़का के भरोसे लड़कोर जी। बनने जा रहा है। आप लोग बहुत चिंता कर रहे हैं हमारी, बोलते हैं कि आप लोग नाश्ता जल्दी कर लिया करें, लेकिन मन नहीं करता है। असल में शाम का हम अगर जल्दी खा लिया करें तो सुबह नाश्ते का मन करेगा। कल ये गाड़ी सर्विसिंग कराने गए थे तो आए 5 बजे, नाश्ता करके गए थे। 5 बजे आए, फिर ये भी नहीं कुछ खाए थे, मैं भी नहीं खाई थी। तो फिर 5 बजे हमने खाना खा लिया, फिर रात को हम खाना नहीं खाए। आज अभी तक कुछ मन नहीं कर रहा है, रात का भी नहीं खाए हैं, फिर भी मन नहीं कर रहा है। अब बनेगा तो खाएंगे। थोड़ा सा हल्का भी होना चाहिए शरीर में, क्या करें, भूख नहीं है तो बिना भूख करते हो खाएं। लोग चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत देर करते हो आप लोग नाश्ता में, नाश्ता जल्दी कर लिया करो, केला खा लिया करो, कुछ खा लिया करो, फ्रूट खा लिया करो, फिर देर हो जाता है ना। बात सही है, नाश्ता तो अच्छा से होना चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि शीला जी कह रही थी कि गाड़ी कराने में सर्विस के लिए कल गया था, सर्विस ड्यू हो रहा था उसका। मैं वैसे नॉर्मली जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बैटरी चार्ज होती है। मैं 2-3 दिन पहले गया तो मेरा जो रिमोट था, चाबी खुल ही नहीं रहा था उससे। गाड़ी नहीं खुल रही थी, अनलॉक नहीं हो रही थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया इसमें अचानक। फिर आया दूसरी एक और चाबी घर पे थी, आके वापस वो चाबी लेके गया, उससे भी खोला, उससे भी नहीं खुली। फिर वहाँ एक लड़का मिला जो पार्किंग में ही रहता है, उसने देखा कि अंकल जी देखते हैं बड़ा परेशान है। फिर आया वो, उसने फिर मेरी चाबी में से उसमें मैनुअल की थी उसको निकाला, उसको लगा के स्टार्ट किया, फिर चालू हो गई और फिर बंद खोल होने लगा उसका। नेक्स्ट डे गया, फिर वही कहानी। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा कभी होता नहीं था। और हम आते हैं नॉर्मली 3 दिन 4 दिन पे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और चलाते हैं। फिर उस गाड़ी को ले गया मैं टाटा के सर्विस सेंटर में, वहाँ दिखाया उनको तो वो कह रहे कि सर जी इसका जो सेल है ना वो वीक हो गया है। मैंने कहा वीक हो गया तो एक बार मैनुअल से स्टार्ट करने के बाद फिर वो चलने लगता है, तो अगर ये वीक होता तो चलना ही नहीं चाहिए था। कहते नहीं ये सेल वीक हो गया, हमने चेक कर लिया है और आप किसी भी घड़ी वाले के वहाँ से जाके इसको सेल लगवा सकते हैं इसमें। तो वही हुआ, फिर मैं ओखला में सर्विस कराया, वहाँ से गोविंदपुरी गया, गोविंदपुरी एक वासी की दुकान पे गया, उसने देख के चेंज कर दिया। और आज फिर सुबह मैं डाउट क्लियर करने के लिए गया तो आज गाड़ी मतलब अनलॉक हो गई और ठीक हो गई। तो ये थी हमारी सर्विस की कहानी। इसके बाद फिर मिलवाते हैं इधर। शीला जी ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अभी? तो तैयारियां अभी चल रही तैयारी। हाँ, एक प्याज काटा है मैंने। अच्छा। घिया छीला है, लहसुन छील रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। थोड़ा थोड़ा सब चीज डालूंगी, एक टमाटर डालूंगी, ये डालूंगी, ये प्याज है, प्याज कट गई है, 1/4 हो गई है। लहसुन है, 3 ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। अब इसमें डालूंगी टमाटर। हर टमाटर बड़े मजेदार। राई सुनती है। हाँ, घिया काट नहीं रही हूँ ना, अभी थोड़ा सा दाल और फूल जाए तब काटूंगी, नहीं तो काली पड़ जाती है। ठीक है मित्रों, ये देखिए घिया की डिजाइनदार कटिंग हो रही है।
यही चीज मैं भी काट देता, इतना लेकिन मुझसे इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है ये। जैसे आप कहते कि चक्कू में धार नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसी चक्कू से मैं हमेशा काटती हूँ। आज आपको धार नहीं होता। जैसे चॉपर काटता है ना एकदम से परफेक्ट कटिंग, अरे तो कितने वैसे सालों वाला। से काट रही हूँ, बहुत साल हो गए काटते काटते। काटते काटते काट ही दिए। कितने सालों से काम कर रही हूँ, जब से होश संभाला है। बचपन में ही इतने भाई बहन थे कि माँ बोलती थी स्कूल का कपड़ा खुद धो और खुद पहन के जाओ। और खुद ही शाम को आके स्कूल से और फिर कपड़े धो के डाल देती थी, वही कपड़ा फिर सुबह पहन के जाती। एक ही जोड़ी तो होता था। बच्चे इतना ज्यादा किए क्यों? बच्चे इतने थे कि बच्चों को पैदा करके और छोड़ दो, अपने आप धो पोछो नहाओ धो, हाँ, उसको कपड़ा थोड़ा साफ सा- करो, स्कूल जाओ स्कूल से आओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। उसको थोड़ा पैर का प्रॉब्लम था ना मेरी मम्मी को, और उन्हीं में एक मेरी अच्छा, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा किए? नहीं, पैर में ना दिक्कत था ना तो काम नहीं, नहीं मैंने कर बोला इतने बच्चे, तो आपने बोला कि पैर में दिक्कत था। मैंने बोला पैर में दिक्कत थी इसलिए इतने बच्चे पैदा नहीं, किए। पैर में दिक्कत था तो इसलिए वो काम नहीं ज्यादा कर पाती थी, तो हम लोग ही कर लेते थे, सारा संभाल लेते। तब तो कुटना पिसना सब घर पे ही होता था। खाना ना वो बैठ के बना देती थी, पीढ़ी पे बैठ के। बैठकवा काम कर लेते हाँ, हो। बैठे वाला काम कर लेती थी। झुक के बैठ के ऐसे कपड़ा धोना, नलका उलका हम चला देते थे और नहा लेती थी। सेवा खूब पाया उन्होंने। बहुत जल्दी चली भी गई, 60 की उम्र में, 60-65 में ही चली गई। साइलेंट हार्ट अटैक हो गया था, चली गई। बहुत पहले गई वो। पापा मेरे बहुत सालों तक रहे हैं, अब गए हैं। 2 साल ही मुश्किल से हो रहा तो होगा। मम्मी जी तो मेरे ख्याल से 2005-06 की गई हुई है। बहुत पहले चली गई, बहुत जल्दी चली गई। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम था मेरी माँ को कि उनके सूजता था हर जगह। कभी उनका मुंह सूज जाता, कभी उनकी आंख सूज जाती, कभी उनका ये जीभ सूज जाता अंदर ही अंदर। वो खा नहीं पाती, वो बोल नहीं पाती। कभी होठ मोटे मोटे सूज जाते थे, पित्त कहते हैं ना, पता नहीं क्या था वो बात। पित्त उस टाइम टेस्ट वगैरह भी तो नहीं कुछ करवाते नहीं, थे कुछ लोग। पता ही नहीं था लोगों को, या बीपी था क्या था। गुस्सा भी बहुत जल्दी होती थी, प्यार भी बहुत करती थी, तो उनसे काम नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग खुद ही काम संभाल लिए। तो बचपन से ही जब से मैंने समझदार हो गई, तब से अपना कपड़ा उपड़ा धोना, सुखाना, वही पहन के स्कूल चले जाना, इसलिए आदत पड़ी है। उसके बाद फिर कम उम्र में शादी हो गई। फिर ससुराल में ऐसा होता है कि पहले जब नया नया जाते हैं तो सबका कपड़ा धोना होता है। सब नहा के खोल देते हैं, कपड़े सब खोल के रख देंगे। सबके कपड़े धोने हैं, नहाने हैं। फिर बच्चे भी हो गए बड़े जल्दी, बच्चों का करना, उनका धोना पोछना, सब कुछ करना। ये था कि फैमिली थी, मैं ये नहीं कहूँगी, परिवार वालों ने बहुत किया है, साथ में रही। बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए उनके साथ साथ रह के, तो उन लोगों ने भी बहुत किया है। बच्चों को खिलाना खिलाना, मतलब प्यार किया सबने। बच्चे बड़े हो गए, आज अभी तक करती आ रही हूँ। तो इसलिए मेरे हाथ से चक्कू मत दिखाओ भाई। धार हो न हो, चक्कू मत दिखाओ, डर लग रहा है। धार हो न हो, चलता है चक्कू ना। पुराना इनको काटने के देंगे तो 10 नौटंकियां कहेंगे, अरे प्याज इसलिए बड़ी हो गई, तुम्हारा चक्कू में धार ही नहीं है। ऐसी चक्कू से मैं बारीक काटती है। ये छोटी सी लौकी हो गई मेरा। तो भैया शीला जी किचन में मुझे बुला रही हैं, बुलावा आ गया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, आगे वालों, जय माता की, पीछे वालों। जय माता की। तड़का तैयार हो रहा है। तरफ तड़का में इसमें तो कुछ नहीं। अभी तो डालूंगी, अभी तो गर्म हो रहा है। ये जाएगा थोड़ा सा दालचीनी जाएगा, ये 2-4 लौंग जाएगी, ये 2-3 लौंग है। हाँ, ये 2 तेजपत्ता है, एक सूखी मिर्ची है, ये थोड़ा सा जीरा है, ये हींग है। ये सब एक साथ डाल दे रही हूँ। सारा पचफोरन की तरह जाएगा। पचफोरन नहीं है, पचफोरन में क्या होता है, कलौजी होता है, मेथी होता है, क्या होता है, सौंफ होता है। ये है तेल, अंधेरा है तेल के अंदर। काला कुकर भी तो है। घिया मेरा और इसमें- पसंदीदा है। हाँ, और ये 2 छोटे टमाटर हैं, 1 प्याज है, 3 जगह लहसुन है, और 3 हरी मिर्च है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, बहुत जरा सा। ये पीस लिया है मैंने। अच्छा लग रहा है ये पेस्ट। हम्म। एक दिन सीताफल में काला चना डाल के बना। हाँ, भिगो दो क्या, रात को ही बना लूं। ये चने की दाल खाएंगे ना तो फिर नहीं। और सीताफल तो रखा है, अच्छा, कल सुबह देखूंगी। कल बना। हाँ, कल सुबह बनाऊंगी। ये मिक्सी धो के पानी रखी हूँ ना, मिक्सी जब मसाला निकाली तो धो के पानी रखी। इसमें 2 चम्मच धनिया डालूंगी, इसमें इतना गरम मसाला डालूंगी, इसमें ये हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी धनिया और डालती हूँ, और इसमें कलर वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। हाँ वो वाला देख लेना, वो है। आप ये मत कहना कि तीखा वाला, तीखा उसमें है, ये कलर वाला। पता कैसे लगेगा? दोनों तो एक ही कलर के हैं। नहीं, वो एक तीखा होता है, पता नहीं चलता ना। तो टेस्ट पे पता लगेगा ना। ये मसाला डाल दे रही हूँ पहले, कलर आएगा इससे, तब जाके फिर पड़ जाएगा।
थोड़ा पक गया, पिसा हुआ मसाला था। कल का पिसा हुआ था? नहीं, अभी पीसी है, मतलब वो जो पीसी थी वो मसाला था। क्या कलर आया है, पहले मसाला डालते, अभी डालते ही आ गया ना वो लाल मिर्ची का पाउडर जो पहले डाली ना, उससे आ गया। कलर से वैसे क्या फर्क पड़ता है? खाने में देखने में अच्छा लगता है। देखने में ही अच्छा लगता है, खाने में तो कोई फर्क नहीं होगा उससे। क्यों, खाने में बहुत फर्क होगा। टेस्ट में भुनेगा जितना रंग छोड़ेगा उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। ये चना की दाल धो के रख ली हूँ, अभी जब मसाला भुन जाएगा तो चना की दाल भी इसी में पहले भूनूंगी, लौकी बाद में पड़ेगी, इसको पहले भूनूंगी। तो मित्रों, आज सुबह से मैंने कुछ बहुत ज्यादा लिया नहीं, बिस्किट लिया था, च्यवनप्राश लिया था, और फिर अभी टाइम हो रहा मेरे दवा खाने का। 1 घंटे पहले दवा ले लिया था मैंने, और अब मुझे कुछ लेना है। तो उस लेने के चक्कर में ड्रिंक है, सत्तू का ड्रिंक पियेंगे, जिसको शीला जी बना रही हैं अभी। ये बन गया है मेरे, तो बनाना है अभी। नहीं, नमक पड़ गया, सत्तू पड़ गया, नींबू पड़ गया। कितना सत्तू पड़ा? 2 चम्मच भर भर के। नमक सादा वाला? सादा ही डाली हूँ, काला नमक भी चलता है, सादा ही डाल दी। और नींबू। तो मेरी तृप्ति हो जाएगी इससे, और उसके बाद दोपहर में फिर देखेंगे ये घिया वगैरह बन जाएगा। तो मैंने भी 2 बिस्किट खा के दवाई खा ली अपना बीपी का, क्योंकि मुझे कम होना है। मेरे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, खाती रहूंगी तो फिर कम नहीं होंगी। कम नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा कम हो जाऊंगी, कंट्रोल करूंगी तो थोड़ा तो होगा फर्क। तो किसी ने मना किया कंट्रोल करने को? नहीं, मन पे अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है ना, इसीलिए मैं एक बार ही खाऊंगी। अब रात को देखती हूँ, भूख लगेगी तो नहीं, दोपहर में अच्छा से खाऊंगी। फिर दाल डाल देती हूँ इसी में। मसाला थोड़ा भुना गया है, ये दाल के साथ भुनेगा। नमक भी डालूंगी, तीखा होगा नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची जो ले आई ना तीखी नहीं है, इतना नमक डाल रही हूँ। किसी ने बोला था ना प्लास्टिक में नमक नहीं रखते, प्लास्टिक के डब्बे में, तो मैंने एक कांच वाले में रख दिया। ये भी भुनेगा? मैं तो जुगाड़ू डब्बा से काम चलाती हूँ ना, कोई सामान वाला डब्बा आया उसमें कुछ न कुछ रख देती हूँ। बहुत भुनेगा, पूरा तेल छोड़ेगा तब। बहुत दिन बाद पी रहा हूँ सत्तू। हाँ, पीस के पड़ा है सत्तू, इससे ताकत होता है, पीना चाहिए, अच्छा है ना। हाँ, फोन आ गया किसी का। अच्छा, फालतू हम लोग जो फोन आता है ना उसमें लाल आता है, हम बोलते फालतू फोन है नाम दे दी। ट्रू कॉलर वो डाउनलोड कर रखा है ना। हाँ। कुछ अनवांटेड होते हैं, एक टाइप के होते हैं। हाँ, वो आते रहते हैं। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद पिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेजन है। आप लोग- और नींबू भी बहुत अच्छा है। तो अब शीला जी के चौपर में ये सीताफल कट रहा है, भाजा के लिए कट रहा है। ये भाजा काट दिए, इतना एकदम बराबर काटना है ना, इसलिए मैंने हंसिया ले लिया। पेट से दबा रखा उसको, बिना दबाए भी फंसा रहता है। छिलका नहीं निकाल रही हूँ। छिलका रहने तो बिना छिलके के भी बनता है। छिलका कच्चा सीताफल हो ना तो छिलका के साथ ही बनता है। हाँ, पके वाले का नहीं बनता। पके वाला थोड़ा सा कहते पेट में दर्द करेगा ना, वो हार्ड हो जाता है, तो उसका नहीं बनता। हो जाएगा इतना तो मेरे को लग रहा है, और लेने की जरूरत नहीं है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया, 4 पीस हो जाएगा हम दोनों का। ज्यादा तेल खाना अच्छा नहीं, ये भुनाएगा, बहुत सब्जी हो जाएगी। ये तो गल जाएगी। लेकिन चना की दाल है ना तो उससे वो भी होगा। इससे चल नहीं रहा है, लेकिन कुकर में खरोच आ जाएगा दूसरे से चलाऊंगी। सीधे सीधे ना उसमें चलता है ना, वो ले लेती हूँ लकड़ी वाला, प्लास्टिक वाला है। कढ़ाई में अच्छा से चलता है, बंद है ना। नमक डालोगे तो पानी छोड़ेगा ये। डाल दिया है ना मैंने। अभी ये बहुत भुनाएगा इसके साथ घिया का, तब सीटी लगेगी पानी पर। बस। तो मित्रों, अब ये दूसरा आइटम है। हल्दी है थोड़ा, सीताफल, हल्दी है थोड़ा, नमक है। ये नमक वाला चम्मच कौन सा है? बड़ा सा है चम्मच तो वो दवा वो पाउडर में वाला है जो पीते हैं। कभी कहीं भी कुछ भी लगा देती हूँ मैं। ये चाट मसाला है थोड़ा, इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी बजा के। अब मिल गया ये। इस पे थोड़ा सा चावल का आटा छीटूंगी, अभी थोड़ा सा वो हो जाए ना, पानी निकल, क्रिस्पी होगा। क्रिस्पी होगा। हाँ, ये थोड़ा सा पानी निकल जाए इसका, तब डालूंगी। लाल मिर्ची थोड़ा डालूंगी भाई, नहीं तो वो नहीं होगा, तीखा नहीं होगा। और कलर वाली नहीं डालूंगी। इसमें कलर वाली डालोगे ना तो पीले में जो लाल डालोगे ना वो कलर कुछ और ही बनेगा फिर। हरी डाल देती हूँ, पीसी हुई हरी मिर्च है इसमें, मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा। किट्टी के दिन पीसा था ना, कितनी के दिन? हरी मिर्च पीसी थी, अदरक लहसुन पीसी थी, थोड़ा बच गया। अभी इतना देर हो गया, कम से कम आधा घंटा तो हो ही गया, भुना ही रही है अभी। पानी तो छोड़ ही नहीं रहा है। पानी नहीं छोड़ेगा ना, कैसे पानी छोड़ेगा? अरे पानी छोड़ता इतना है तो- क्योंकि यहाँ की जो लौकी है ना, इतना मसाला है। गांव वाली लौकी यही रहती तो पूरा भदभदा गया होता है। थोड़ा सा पानी डालती हूँ भूनने के लिए। तो देखिए आप लोग कितना मैं भून रही हूँ, तब से भुने ही जा रही हूँ। बढ़िया से भूनूंगी, फिर सीटी मारूंगी इसमें। थोड़ा सा और 2 मिनट। 2 मिनट लो, 10 मिनट लो, मुझे क्या करना है? आपको नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना है। मैं चावल चढ़ा दूँ, झुक के कमरिया, कहाँ झुके थे? नीचे झुक के सामान निकालने में। झुक के कमरिया धीरे धीरे चली जा रही है। वो
उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे जा रही है। उसको कौन रोक सकता है? हाँ, इसमें पड़ेगा अब पानी। पानी गांव में लौकी में, गांव के लौकी में कभी भी पानी पड़ता नहीं है, सुखाना पड़ता है। गांव के लौकी में सुखाना पड़ता है। अब इसमें आएगी 5 सीटी। लौकी में 5 सीटी? अच्छा, दाल है ना, चने दाल है ना। अभी गोया नहीं है ज्यादा, पानी कर दिया मैंने। अब इसमें 5 सीटी मारूंगी कि लौकी गल ये है घिया चना की दाल बोलो, घिया चना की सब्जी बोलो। दाल थोड़ी पतली होती है, करी वाली। इतना मसाला नहीं पड़ता है दाल में। बस सीटी आ गई तुरंत। चलो जी, खेला खत्म, ऐसा हजम। पैसा हजम। और अब बनेगा भात। भात का एक दिन पसावन निकालो ना। ठीक है, तो पसावन भात आज ही निकलेगा तो। आज नहीं खाएंगे। पसावन भात खाने का मन हो रहा है, अब पसावन भात खाना है। पसावन भात खाइल जाई। डाला है थोड़ा सा हरी मिर्च पीसा हुआ था। अच्छा, ये हरी मिर्च है पीसी हुई खाली। तो उसमें लिपटेगा कैसे? लिपटेगा भी ना। ये थोड़ा डालूंगी चावल का आटा। ऐसे तो सब्जी इतनी चटपटा होगी, भाजे वजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपका मन है भाजा खाने का तो मैंने बना ही दिया है। जीभ चटाकी हो जाएगी। ये भी तो आपको बहुत पसंद है ना, सीताफल का भाजा। सब्जी से ज्यादा भाजा पसंद करते हैं। कहते हैं सब्जी मत बनाओ बल्कि भाजा बना दो सीताफल का। ये भाजा का ज्यादा नशा जब कोलकाता में रहने लगा ना मैं, उस टाइम भाजा बनते थे बहुत। बैगन भाजा, पटल पोटल भाजा, बहुत। आलू भाजा, किस चीज का भाजा नहीं बनता। मतलब वहाँ बंगाल में, कलकत्ता में कम से कम 2-3 तरह की सब्जी और भाजा तो होता ही है मिला के। और सस्ती भी है वहाँ पे, इतनी महंगाई भी नहीं है दिल्ली जितनी। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब पल जाते हैं। सबका गुजारा हो जाता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं 1976 में 10वीं की परीक्षा दे के गया था कोलकाता में, घूमने के लिए भी गया था। तो उस टाइम बस का किराया 5 पैसे था, फिर 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ। गृहिणी हो तो ऐसी, मेरे शीला जैसी। पति की फरमाइश और पत्नी की मेहनत रंग ला रही है। तो मित्रों, ये सीताफल भाजा, ये चावल और ये घिया और ये सब 10-5 मिनट में हो जाने वाले। हाँ बस हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा तब तक खाने का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। गैस बंद कर दिया। गैस बंद कर दिया, अच्छी बात है। एक बार पलटा जा चुका है ये, अब कलर आ रहा है धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे इधर उधर होगा वो। पलट तो कई बार करना पड़ेगा हाँ, इसको। पूरा लाल करूंगी ना। सब्जी बन गई है, धनिया पत्ता पड़ेगा इसमें। चावल भात कहीं जल तो नहीं जाएगा इतना तेज? भात जलता है कहीं, पानी इतना है वो जलेगा नहीं जलता? नहीं, कभी नहीं जलता। उसको चलाना भी नहीं पड़ता है। तो मैं भी बेटे पे ही गया हूँ, लड्डू फ्राई करना है। हाँ, उसको चलाना भी नहीं पड़ेगा, तो एकदम पानी निकाल देंगे। इसका भी क्या प्रोसेस? देखो, खेत में धान लगाते हैं, चावल निकाल फिर धान होता है, फिर उसको कूट के चावल निकालते हैं। उसके पीछे हमारे किसान भाइयों की कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत करते हैं। हम तो यहाँ पट से कुकर में डाल के 2 मिनट में बना के खा लेते ये हैं। जो हम स्वाद ले रहे हैं ना, अपने किसान भाइयों की वजह से स्वाद लेते हैं हर चीज़ का। बहुत मेहनत करते हैं खेतों में, और ना हो तो भूखे मर जाए हम लोग। खाना तो सभी को चाहिए, चाहे ज़्यादा चाहे कम। हाँ, रोटी तो सबको ही खाना पड़ेगा, सबको चाहिए भाई, राजा हो महाराजा हो, चाहे जितनी भी महंगी हो जाए। खाना है। रोटी तो खाना पड़ेगा। इसको थोड़ा कम पे ही पकाना है कि जले ना, हल्का हल्का पूरा पक जाए। कि किनारे पकने हैं ना, पूरे हार्ड होते हैं ना इसके किनारे, कम पे ही इसको पकाना है। इसको ढक भी सकती हैं, ढकोगे तो भाप आएगी उसमें। तो नरम हो जाएगा भाप आने से। सब्जी तो मेरी बन गई है, अभी बहुत देर है चावल पकने में। अब एक चावल को दबा के देखते हैं पक गया है, तो बाकी सारे ही पक जाते हैं। हाँ, तो एक साथ ही पक रहे हैं तो सारे ही पकेंगे ना। यही फार्मूला है मित्रों, एक साथ ही पकते हैं तो सारे पक जाते हैं। लेकिन आदमियों में ये फार्मूला लागू नहीं होता। अगर 10 जने हों तो सबके अलग अलग बुद्धि, दिमाग और व्यवहार होता है। तो ऐसा नहीं कि उसको एक को टेस्ट कर लो तो बाकी सारे टेस्टी होंगे। ये तो बात सही है, लेकिन चावल में सब पकते हैं साथ साथ। हो रहा है करारा, और करारा होगा है। थोड़ी देर है बस। ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा पक जाए। ये पक गया है, किनारा होता है ना, जो लास्ट वाली लेयर होती है। तो थोड़ा सा ढक देती हूँ। हाँ, ठीक है, ढक दो, आप तो हो ही गया। आपसे थोड़ा सा और हो जाएगा। तो चावल भी पसा लेती हूँ। चावल बन गया है, इस पे हल्का सा रखूंगी। नलके के ऊपर हाँ, ये कौन सा जुगाड़ है भाई?
मित्रों ये देखिए जुगाड़, बटुली को नलके के ऊपर रखिए, बड़ा रिस्की भी है ये। फिसलेगा तो गिर जाएगा सारा। सारी कहानी प्रैक्टिस होना चाहिए इसका। और ये मैंने भाजा बनाया और जितना तेल डाला था उतना तेल पड़ा है। तेल का तेल बचा ही रहा हाँ, है। ये फ्राई हुआ है कैसे, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ तेल। होता है लेकिन कम होता है, थोड़ा लगा है। ये नहीं कहूँगी कि बिना तेल का बना। मेरी माँ है वो जब खाना बनाती थी त्योहार पे हाँ, जब तो वो कढ़ाई बांध देती थी, पता नहीं देवी देवता का नाम लेके। हाँ, तो तेल बहुत कम खर्चा होता था। ये रही सब्जी, पानी उतना डाली थी ना, गलाने में सब आ गए। बताइए आर्टिफिशियल पानी डालना पड़ा है इसमें, लेकिन लग रही है बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गल गई है, पूरी गल गई है। छूते ही ना फूट जा रहा है। ये देखो, हाँ हाँ गल गई। अब ये पड़ेगा इसमें धनिया। ये धनिया 5 दिन 6 दिन हो गया मुझे लाए। कैसे रखते हो बचा के इसको? अभी भी ताजी है एकदम। पहले धो लेती हूँ अच्छा से, धो के उसको पंखे में थोड़ा सा पानी उसका सुखा देती हूँ, फिर टिश्यू लगा के डब्बे में रख के और ऊपर से भी टिश्यू लगा के बंद कर देती हूँ। फिर एकदम से अब इसको किसी में खाली कर लूँ। चावल भी मेरा बन गया है। टेबल जो है सज गया प्लेट से और खाने से। शीला जी ने बहुत मेहनत किया। मैंने जैसे ही फरमाइश किया मुझे घिया चना ना थोड़ा मसाला ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ ना घिया चना की सब्जी चाहिए, लेकिन ये घिया बैलेंस कर देती है ना उसको। नहीं, मिर्ची मैंने डाला नहीं ना ज्यादा। हरी मिर्च डाली हुई एकदम पत्ता मिर्ची है, तीखी नहीं है बिल्कुल ही मिर्ची। अब ये जाएगा इसी पे भाजा। सब्जी गर्म है ना, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, उसमें नहीं ले रही हूँ, कटोरी में। किसमें? अच्छा, और ठंडी नहीं होगी फिर? क्योंकि वो हो जाएगा ना, फिर पूरा भरा है इसलिए थाली में करके लाई हूँ। ये दोनों टाइम हो गया हमारा खाना, यही तो होता है। थाली में ही डालूंगी। ये एकदम घिया गल गई है एकदम, और दाल भी गल गया है। ज्यादा छूंगी ना तो टूट के हलवा हो जाएगा। नहीं ज्यादा, सब पूरा गल गया है। थोड़ा खड़ा रहता है तो मजा आता है खाने में। लेकिन इसमें मसाला वसाला ज्यादा हो जाना, जो ओरिजिनल घिया जैसे गाँव में बनती है ना। अरे वो तो बड़ी मीठी मीठी से तो वही तो जीरा और सूखी मिर्च में तो बनती है, और कुछ थोड़ी पड़ता है उसमें। चटनी तो अभी सर्दियों में रोज बनाऊंगी, डेली बनेगी चटनी। बना के चटनी का स्टॉक होना चाहिए। बस चटनी में हरी मिर्च है, धनिया है, लहसुन है और नींबू है और नमक है, और कुछ नहीं है ज्यादा। एकदम ग्रीन चटनी। ये पीछे कौन सा आइटम है ये? चीनी है। पीछे ले आई हूँ, इन्होंने पकड़ ही लिया। पीछे ले आई हूँ कि कहीं नमक न कम हो जाए, चावल के साथ स्वाद नहीं लगेगा। तो इनको जरूरत पड़ेगा तो ये ले लेंगे, मैं नहीं लूंगी। अच्छा, तो लाए क्यों? मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ती। आपका बीपी लो है ना, तो आपको कम होगा अगर नमक अब तो ये चाहिए। सब बहाना मत बनाओ। चाहिए तो इसलिए मैंने नमक लेके आई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं छूंगी नमक, कम होगा तो भी खा लूंगी। चलिए, अभी चम्मच से आप सब्सक्राइबर को, आपके हाथ का सब्सक्राइबर ज्यादा पसंद करते हैं। मुंह खोल के रखते हैं, और जैसे ही लेकिन मैं खिला नहीं पाती हूँ ना, काश खिला पाती। काश सब्सक्राइब भगवान ऐसा सुविधा ला देते कि हम खिला पाते। ये आप लोग खाइए। अभी हमें पता नहीं, मैंने चखा भी नहीं है कैसा है नहीं है, बस आप लोग खाइए, चख के पता चलेगा। ये सीताफल का भाजा और चटनी तो मेरा चटकार चटनी आवत नहीं, चटकार चटनी भाव खाती है नहीं। हाँ, बस अब खा के दिखाते हैं आप लोगों को। वाह, फर्स्ट क्लास है। कुरकुर कर रहा है। वो चावल का आटा डाला था ना, मुंह से आवाज आ रही कुर कुर की। ओह, आ रही है एकदम सही आवाज, कुर 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 कुरकुरवा जैसे आवाज आ रही है। भाजा बहुत बढ़िया बना। चलिए मित्रों, तो अब मैं भी खाऊंगा। लोग भी आराम से लंच करिए। जी बिल्कुल, हम लोग खा लेते हैं क्योंकि नाश्ता किए नहीं, तो खाना ही खाना। यही चीज जैसे जैसे शीला जी ने बनाया है, अपने घर में भी आप लोग बना के टेस्ट कीजिए, स्वाद लीजिए। एकदम गल गया, एकदम छूटे ही फूट रहा है। तोड़ा नहीं मैंने, मुझे पसंद नहीं आता एकदम हलवा कर दो। मैं नमक लेके आई हूँ आप लोगों के डर के मारे कि आप लोग कहोगे कि आंटी जी कितना नमक खाती है। नमक थोड़ा कम ही डाला था, लेकिन मुझे पता था कि नमक कम होगा, इसलिए मैं नमक लेके आई। थोड़ा सा कम है सब्जी में नमक, बाकी इन सब चीजों से अच्छा सबसे ज्यादा टॉप पे यही है। ये ना, हाँ, ये खा के लग रहा है कि क्या खा रहे हैं। सब्जी में नमक थोड़ा सा हल्का मीठा हो गया है, बाकी तो भाजा क्या कहने, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यही खा के पेट भर, बहुत ही अच्छा है। खा लो, यही खा लो। यही बताने के लिए आप लोगों को मैंने फिर से वो किया कि भाजा बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग ऐसे बना के खाइए, बड़ा मजा आएगा। एकदम गरम गरम बना के तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ। तो मित्रों, मैं पार्क से घूम के आ गया हूँ, और आने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ शीला जी ने पूरा इंतजाम कर रखा है। पिस्ता और चाय देख लीजिए, फर्स्ट क्लास बनी हुई है, कलर बहुत अच्छा है। और ये पिस्ता है, ये पिस्ता भी इनका ही फेवरेट है। मेरा भी बहुत पसंद है पिस्ता। सामान ला रहे थे तो कह रहे पिस्ता मंगा लेता हूँ, तो मैं बोली मंगा लो। ये आप लोग लीजिए। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ गई है ना, तो अब थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा है, तो ये आप लोग खाइए पिस्ता नमकीन।
और ये लीजिए चाय। तो मित्रों, इसी के साथ अब ब्लॉग के समापन का समय हो गया है। आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर फीडबैक में शेयर करें। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शीला की शंकर। जो छोटे बच्चे हैं बहुत बोलते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आशीर्वाद दें। दादा दादी नाना नानी सबको बहुत आशीर्वाद है। हमारे से जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार है, आशीर्वाद है। और जो हमसे बड़े लोग हैं उनको प्रणाम है हाथ जोड़ के हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से। और अब सभी को राधे राधे करते हैं। जय जय श्री राधे। रात का कुछ बनाना नहीं है, दिन का ही खाना है और सभी को राधे राधे बोलना है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।